हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से पाठ 8 है। और ये हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। और इसके सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और जब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से और आपकी लाइक से साहस हम लोग को बढ़ता है। तो जरूर ये देख रहे होंगे कि हमारा पर्यावरण पर्यावरण ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये सभी जीव जंतु हैं और ये हमारे पृथ्वी है। और इसमें सभी स्थानों को नीले कलर से दिखाया गया है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन की तरफ चले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। क्या पढ़ेंगे? हमारा पर्यावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है धरती, पूछ रहा है धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है। धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो धरती पर सभी जीव जंतुओं को पर्यावरण या वातावरण के अंतर्गत रखा जाता है। किसके? पर्यावरण या वातावरण के अनुसार अंदर रखा जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है तिलचट्टा। तिलचट्टा को जरूर आप देखे होंगे, ये रात्रि में निकलने वाले एक जीव है। नहीं, तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है? तो तिलचट्टा और मनुष्य जो है वह सर्वभक्षी प्रकार के जीव है, क्योंकि यह तिलचट्टा और मनुष्य सभी जीव जंतुओं को और यानी कि पेड़ पौधे को और मांसाहारियों को दोनों को खाते हैं। यानी कहे तो यह उत्पादक को भी खाते हैं और उपभोक्ता को भी। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य है यह पेड़ पौधों को भी खाते हैं, जैसे कि गाजर को, मूली को, पालक को, धनिया को। और जीव जंतु में भी मुर्गी को, खस्सी को खाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वभक्षी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है ऐसे, क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं? तो उत्तर होगा जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। उन्हें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम बताएं। किसका? तो किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम पूछ रहा है। तो मानव निर्मित किसका? तो मानव निर्मित परितंत्र का नाम पूछ रहा है। तो मानव निर्मित परितंत्र का नाम है, वह है खेत है और दूसरा है बगीचा है। यह मानव निर्मित परितंत्र है। क्या? खेत और बगीचा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ी सी बदल दिया जाए इसको, कह रहा है नील हरित। 4 नंबर क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस पड़ोसी स्तर से संबंधित है? तो यह पूछ रहा है कि पोषी होगा यहाँ पर, यह पोषी स्तर होना चाहिए, यहाँ थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। यहाँ होगा पोषी स्तर। क्या होगा? पोषी स्तर से संबंधित है। नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो यह है उत्पादक से। क्यों? क्योंकि नील हरित शैवाल जो है वह अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बना लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक में रखा गया है। किसमें? उत्पादक में। उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कह एक सर्वाहारी जीव का नाम लिखिए। एक सर्वाहारी जीव का नाम लिखे। तो सर्वाहारी जीव अभी मैंने बताया है, छिपकली और मनुष्य हैं, और कुत्ता भी सर्वाहारी है। यह साग सब्जियों को भी खा लेता है, पेड़ पौधे की भी फल तन के अंश को खा लेता है, और मांसों को भी खा जाता है, इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहा जाएगा। किसे?
कुत्ता को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कह रहा है पर्यावरण, क्या कह रहा है, पर्यावरण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, क्वेश्चन है आपका। तो जैविक कारक हैं तथा अजैविक कारक हैं। कौन कौन सा, जैविक कारक तथा अजैविक कारक। पर्यावरण के मुख्य कारक दो हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। उसी को दिखाया गया है कि यहाँ दो है, जैविक कारक और दूसरा है अजैविक कारक है। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जैविक कारक, जैविक कारकों के दो उदाहरण दें। जैविक कारकों के दो उदाहरण दें। तो जैविक कारकों के दो उदाहरण है पौधे तथा जंतु हैं। आपको मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में जरूर मैंने बताया है कि जैविक कारक के अंतर्गत सजीवों को रखा गया है, जबकि अजैविक कारकों के अंतर्गत निर्जीवों को रखा गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि पौधे और जंतु दोनों सजीव हैं और इन्हें जैविक कारक के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। 8 नंबर कह रहा है, 8 नंबर किन्हीं दो, कितने, दो अजैविक कारकों के नाम लिखे। अभी हम लोगों ने दो जैविक कारक का नाम देखे हैं, क्या क्या देखे हैं। तो दो जैविक कारक हम लोगों का था, कौन कौन सी था। तो दो जैविक कारक था, पौधे थे और जीव जंतु थे, जो कि मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है। पौधे तथा जंतु, जीव जंतु, यह जैविक कारक है। अब पूछ रहा है हम लोगों से, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दो अजैविक, कौन सा, अजैविक कारकों के नाम लिखे। तो दो अजैविक कारक के नाम है प्रकाश तथा मृदा। क्या है, प्रकाश तथा मृदा है, यह अजैविक है। अभी आपको मैंने बताया जैविक कारक के अंतर्गत निर्जीव को रखा गया है, अजैविक कारक के अंतर्गत सजीवों को रखा गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका अपघटन नहीं होता। ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका अपघटन नहीं होता, यानी वो सड़ गल नहीं जाते हैं। अपघटन होने का मतलब होता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती है, अपघटित हो जाती है, सड़ गल जाती है, पुनः मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन दो ऐसे पदार्थों के नाम पूछ रहा है जो अपघटित नहीं होते, वह है कोयला है और दूसरा है प्लास्टिक है। कोयला को कितनों दिनों तक आप धरती में फेंक देंगे तो अपघटित नहीं होगा, नहीं। और प्लास्टिक भी क्या होता है, अपघटित नहीं होता है, यह सड़ता गलता नहीं है। तो हमारा जवाब हो जाएगा कोयला और प्लास्टिक। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है परितंत्र, परितंत्र के कितने अवयव हैं। तो आपको जवाब होना चाहिए जैविक अपघटक तथा अजैविक अपघटक, ये हमारे परितंत्र के अवयव हैं। परितंत्र कितने अवयव हैं, तो दो अवयव हैं, जैविक अपघटक और दूसरा है अजैविक अपघटक। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है परितंत्र के उदाहरण दे। तो परितंत्र के उदाहरण हमारे हैं तालाब, नदी, झील, ये सभी हैं, वन है। तो परितंत्र के उदाहरण है वन है, तालाब है, समुद्र है इत्यादि। ये सभी नदियां, ये सभी भी आएंगे, इसलिए आदि लगाया गया है। परितंत्र के उदाहरण कौन कौन है, तो वन है, तालाब है, समुद्र है, ये परितंत्र के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा जीव उत्पादक कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं यह उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। इसलिए उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, नहीं। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, तीन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के नाम लिखे। तो तीन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जंतुओं और पेड़ों, कह रहा है जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत शरीर, कागज और कपास से निर्मित कपड़े, ये सभी क्या है, तो यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इन्हें अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए या गड्ढे में दबा दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद यह पूरी तरह मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए तीन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे, जंतुओं और पेड़ों पौधों के मृत शरीर, नहीं। दूसरा होगा कागज, तीसरा होगा कपास से निर्मित कपड़े, ये सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अपशिष्ट किसे कहते हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा दैनिक गतिविधियों से उत्पन्न,
दैनिक गतिविधियों यानी हम लोग रोज कुछ ना अपने दिनचर्या को चलाने के लिए बहुत सारे चीजों का उपयोग करते हैं। वही कह रहा है दैनिक गतिविधियों से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को अपशिष्ट कहा जाता है। नहीं, 15 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है किसी मानव निर्मित पदार्थों के उदाहरण दे जिसका अपघटन नहीं हो सकता है। कह रहा है किसी मानव निर्मित पदार्थों के उदाहरण दे जिसका अपघटन नहीं हो सकता है, तो वह है प्लास्टिक है जिसका अपघटन नहीं हो सकता है, और ये प्लास्टिक मानव निर्मित भी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परितंत्र। परितंत्र का निर्माण कैसे होता है? परितंत्र का निर्माण कैसे होता है अपना क्वेश्चन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? परितंत्र का निर्माण करते हैं। जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा परितंत्र का निर्माण कैसे होता है। अगला सवाल है आपका 17 नंबर फिर हो गया है, अपमार्जक किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए अपमार्जक का उत्तर होगा जीवाणु एवं कवक। अपमार्जक किसे कहते हैं? तो वे जो सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, वह खत्म करने का काम करते हैं। वही कह रहे हैं जीवाणु कवक जैसे सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। कह रहा है जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल और कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में जब बदल देते हैं तो उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर। कह रहा है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? तो उत्तर होगा हम लोग को कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाला, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाला, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाला जीवों की श्रृंखला, जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कह रहा है पोषी। पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर कहलाता है। चलिए अगला सवाल है हम लोगों का 20 नंबर सवाल है कि आहार जाल क्या है? तो आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर होती है। आहार श्रृंखला एक दिशीय होती है, आहार जाल होता है जो बहुदिशीय होता है। कह रहा है आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखलाओं के जाल को आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखलाओं के जाल को आहार जाल कहते हैं। 21 नंबर है ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैसे पेड़ पौधों को खाया ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर में उसकी ऊर्जा जाएगा, फिर उसको खाया कोई छिपकली खाया तो उसमें जाएगा। चलिए तो ये देख पाए होंगे आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है हम लोग का परितंत्र। चलिए मेरे दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।